दूसरी जानिब बलोचिस्तान के शहर सिब्बी से खबर शामिल करते हैं, जहां कमिश्नर ऑफिस में नए होने वाली भर्तियों में मेरिट की पामाली मनपसंद और जोरावर उम्मीदवारों की तैनाती लिस्टें अवेजा न करने के खिलाफ मोहम्मद काशिफ की सरबराही में जूनियर क्लर्क उम्मीदवारान शहजाद अहमद, मोहम्मद ताहिर, जमील अहमद, असगर अबड़ू, मोहम्मद रमज़ान, मोहम्मद जुबैर, मोहम्मद हसीब, मोहम्मद इमरान, मोहम्मद इरफान, खलील अहमद, जमील अहमद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इनका कहना था कि हम वज़ीर आला बलोचिस्तान दीगर बालाहुकाम से अपील करते हैं कि फिलफौर इस तैनाती ऑर्डरों को रोक कर इंक्वायरी की जाए। मजीद देखते हैं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि इस बारे में मजीद इन उम्मीदवारान का क्या मौक़िफ़ है। शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है कि अपने हिस्से की कोई शमा जलाए। हालिया मुस्तरशुदा रेवेन्यू डिपार्टमेंट के जो असामियाँ मुस्तैर की गई थी, उस हवाले से रिटर्न टेस्ट भी हुआ, टाइपिंग भी हुई, और कुछ जो हमारे साथ मेरे साथ जो जमा साथी हैं उन्होंने टेस्ट भी पास किया और अपने एफर्ट्स भी दिए। इसके बावजूद भी जो है वो जो लिस्ट है जिनको ऑर्डर तकसीम किए गए हैं अंडरग्राउंड, वो जो है अभी तक सामने नहीं लाए गए हैं। तो इन ऑर्डर्स के हवाले से हम तमाम साथी बीसीबी के नौजवान तबका है जो शऊर रखते हैं, वो इस हवाले से आज यहाँ पर जमा हुए हैं और इस बात पर जोर दे रहे हैं कि भाई अगर ऑर्डर हुए हैं तो लिस्ट कम अज कम हमारे सामने शो किया जाए कि कौन से बंदे जो है वो यहाँ पर मेरिट की बेस पे आए हैं और कौन से बंदे किस बुनियाद पर जो है उन्हें रिजेक्ट किया गया है। तो हम जो है इतनी डिग्रियां करते हैं, मैं खुद मास्टर इन एजुकेशन हूँ, 16 ईयर एजुकेशन बाकायदा रेगुलर से ली है, लेकिन अभी तक जो है इतने तालीम का हमारा क्या फायदा जब जो है आपके पोस्ट पहले से ही अंडरग्राउंड नो हाउ में है। तो हम इसी चीज को यहाँ पर इनकरेज करने के लिए आए हैं और करप्शन को डिस्करेज करने के लिए आए हैं कि भाई आप जो है 9 दिसंबर को करप्शन का दिन मनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो है आप जो है करप्शन को इनकरेज नहीं कर रहे, डिस्करेज नहीं कर रहे। तो इन तमाम तर चीजों को जो है हम यहाँ पर नोट कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ बेरोजगारी काफी ज्यादा है, ये जो नौजवान है, पाकिस्तान की पॉपुलेशन वैसे भी काफी ज्यादा है, तो उसमें जो है ये डिग्रियां भी ले रहे हैं। न यहाँ पर फैक्ट्री है, वुलन मिल हरनाई है वो बंद है, यहाँ पर चमड़ा कारखाना है वो बंद है। तो नौजवान इतनी पॉपुलेशन में है, बेरोजगारी काफी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद भी न फैक्ट्रियां हैं, न रोजगार के बेहतर मौके हैं। और जितने भी हमारे यहाँ पर ये जॉब्स आती हैं उन पर बजाय हम जो है एफर्ट्स लगाने के, आप हमें पहले से ही बता दें कि फिलहाल जो जॉब है उस पर आप लोग एफर्ट्स टाइम जाया न करें, ये जो है पहले से कही दी हुई है तो हम जमा भी नहीं करेंगे, तो हम कोई और रोजगार को देख लेना। तो हमारे टाइम का भी गवर्नमेंट को चाहिए कि ख्याल रखे। गुज़श्ता दिनों जो कमिश्नर ऑफिस में जूनियर क्लर्क की पोस्टें और इसके अलावा दीगर पोस्टों के लिए एक इश्तिहार शाया हुआ, उसके लिए सिब्बी की अवाम में से तकरीबन कमोबेश 4000 कैंडिडेट ने इसमें कागजात जमा कराए। और साथ ही जब इसका रिटर्न टेस्ट कॉल हुआ तो उसमें भी हमारे पास जो कमिश्नर सिब्बी डिवीजन साहब है उनका दीदार नसीब नहीं हुआ। और जो मतलब उसके बाद एक मेरिट लिस्ट शाया की जाती है जिसमें कमोबेश 260 कैंडिडेट सिब्बी डिस्ट्रिक्ट से जो पास कैंडिडेट थे सिब्बी से, उनका नाम उनमें इंदराज हुआ। उसके बाद जब हम इंटरव्यू के लिए गए हैं तो वहाँ पे भी हमें कमिश्नर सिब्बी डिवीजन का दीदार नसीब नहीं हुआ। जो एक PS2 कमिश्नर जिशान नामी शख्स जो है ना वो इंटरव्यू ले रहा था और हम इस उम्मीद के साथ, मेरिट की उम्मीद के साथ थे। हमने टाइपिंग टेस्ट भी दिया। हमारे साथ ऐसे भी नौजवान हैं जिन्होंने 52 टाइपिंग पर मिनट और 55 तक जो ना मेरे रिकॉर्ड में है, जो दोस्तों ने 55 मिनट पर सेकंड के हिसाब से टाइपिंग टेस्ट पास किया है, क्लियर किया है। इसके बावजूद हम मेरिट की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अचानक फैसला आता है कि चंद लोगों को, मखसूस लोगों को अपने रिश्तेदारी की बिना पर या सियासी बैकग्राउंड की बिना पर या करप्शन या पैसे की बिना पर उनको कॉल्स करके उनको ऑर्डर तकसीम किए जाते हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर कमिश्नर साहब ने मुकम्मल मेरिट किया है तो इसकी जना एक लिस्ट आया करने क्यों नहीं की गई? ठीक है, इस सब में जना बलूचिस्तान से भी इल्तमास है कि खुदारा आपने अपने फर्स्ट बयान में कहा था कि बलूचिस्तान में अब कोई नौकरी नहीं बिकेगी और आपके सामने है कि आए रोज 30-30 लाख 35-35 लाख रुपए में जना नौकरियां तकसीम की जाती है। अब जब हम टाइपिंग टेस्ट के लिए गए हैं तो एक लेडीज एहलकार हमारा टाइपिंग टेस्ट ले रहा था और उसको भी जूनियर क्लर्क के कल ऑर्डर दिए गए हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो ना हमारे बाला से दरखास्त है कि इन पोस्टों को फिलफॉर स्टॉप किया जाए, इन पे तैनाती को रोका जाए
और एक मेरिट को 100% मेरिट पे बहाली की जाए। हमारे पास कुछ शॉर्टकट एविडेंस भी हमने जमा किए हैं, इंशाल्लाह हम इसको कोर्ट में भी चैलेंज करेंगे तमाम दोस्तों से जो पास कैंडिडेट हैं। जब हमें टिपिकली गए जो टाइपिंग में फेल कैंडिडेट थे भी उनको भी इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया, उनके भी इंटरव्यूज हुए हैं, ठीक है। और इसी तरह से एक नॉन लोकल जिसका मतलब CNSC नंबर भी फैसलाबाद से है, यहाँ पास कुछ एविडेंस मौजूद है जिसको जो ना फैसलाबाद के शहरी को यहाँ पे जाली लोकल देकर उसको भर्ती किया गया है। निशान नामी शख्स के खानदान के पहले तो आधा खानदान इसका कमिश्नर ऑफिस में तैनात है, अब मजीद इसके 2 भाई और एक साला और उसका जो ना घर में काम करने वाले एक शख्स को भी जो ना कल जो ना जिन्हें कलर की आदत तकसीम में उनके जो ना हमें दीदार नसीब हुआ। चंद लोगों की जस्ट इन्होंने तस्वीरें शाये की हैं, मुकम्मल लिस्ट शाये करने से कमिश्नर साहब पता नहीं क्यों कतरा रहे हैं। हमारा कमिश्नर सिविल डिवीजन से दरखास्त है बराए मेहरबानी इन पोस्टों के तो मुकम्मल तौर पर मेरिट पे बहाल किया जाए और हमें एक लिस्ट प्रोवाइड की जाए जो कामयाब कैंडिडेट्स हैं उनका मुकम्मल जो है हमें रिकॉर्ड प्रोवाइड किया जाए। अगर ये 5 उम्मीदवारों को उनका हक नहीं मिला तो अगला लाए अमल हमारा कोर्ट होगा, उसके बाद इंशाल्लाह कोर्ट के साथ साथ हम जो ना DC ऑफिस के सामने एक धरना भी देंगे। तमाम नौजवान इसके लिए मुतहद हैं, वो अपने हकूक के लिए लड़ना जानते हैं, तो हुकाम बाला से दरखास्त है बराए मेहरबानी करके बगैर किसी जगह उसके स्ट्राइक के इन ऑर्डर्स की तहकीकात की जाए।